तो दोस्तों सेबी की एफएडो रिपोर्ट आ गई है और इस बार एक नहीं दो रिपोर्ट आई है। एक ही दिन के अंदर एक प्रॉफिटेबिलिटी पे है और एक है ट्रेडिंग के बिहेवियर पे। और रिपोर्ट्स में आपको हेडलाइन में मिलेगा कि लॉस करने वाले ट्रेडर्स कम हो गए हैं। 90.9% लास्ट ईयर थे, इस बार 87.7% रह गए हैं। और टेक्निकली वो बात सही भी है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर 5 चीजें ऐसी हैं जो हेडलाइन में आएंगी नहीं और वो पांचों सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर के बारे में है। पहली बात, ओवरऑल लॉस कम हुआ है। पिछले साल 1.12 लाख करोड़ था और इस बार है करीब 91,000 करोड़। लेकिन पर पर्सन जो एवरेज लॉस है वो बड़ा है। पहले था 1.14 लाख रुपीस और अब बढ़ के हो गया है 1.17 लाख। मतलब मार्केट में लोग कम हो गए हैं, लेकिन जो बचे हैं उन्होंने पहले से ज्यादा नुकसान किया है। दूसरी बात, 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं और इनमें से भी 90% ट्रेडर्स लॉस में है। मतलब जो सबसे बड़ा ग्रुप है मार्केट का वही सबसे ज्यादा लॉस कर रहा है। तीसरी बात, फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2026 तक, मतलब लगातार 5 साल तक जो ट्रेडर्स लगातार ट्रेडिंग करते रहे, एक्टिव रहे, उनमें से सिर्फ 0.5% ही थे जो हर साल प्रॉफिटेबल रहे। मतलब 99.5% ने लगातार प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखी, कभी प्रॉफिट में कभी लॉस में। और चौथी बात, और मेरे हिसाब से पूरी रिपोर्ट का सबसे अंडर रिपोर्टेड नंबर है ये। इस रिपोर्ट में दो तरह से लॉस को गिना गया है, ग्रॉस लॉस, नेट लॉस। ग्रॉस लॉस मतलब ट्रेडिंग का प्रॉफिट या लॉस खर्चे से पहले। नेट लॉस मतलब ब्रोकरेज, एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ मिलाकर। और अब ग्रॉस बेसिस पे 82.1% लोग लॉस में थे, लेकिन नेट बेसिस पे 87.7%। तो जो बीच के 5.6% ट्रेडर है ना, करीब 4,40,000, उन्होंने ट्रेडिंग में एक्चुअली प्रॉफिट किया था, लेकिन इस खर्चों की वजह से, ब्रोकरेज, एसटीटी की वजह से वो लॉस मेकिंग ट्रेडर बन गए। उनकी स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी सही थी, लेकिन मार्केट के खर्चे बहुत ज्यादा पड़ गए। और पांचवी बात, जिन ट्रेडर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 24 के बीच में 1 करोड़ से ज्यादा का लॉस किया था, सेबी ने उनका पोर्टफोलियो जाके देखा तो पता लगा कि उन पोर्टफोलियो में सिर्फ 138 रुपए बचे हैं। बाकी सब पैसा एटलीस्ट मार्केट में तो नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है। और जिन लोगों ने 3 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा कमाया था, उनका आज का मीडियन पोर्टफोलियो है 1 करोड़ 8 लाख रुपए। तो वो प्रॉफिट में है, पोर्टफोलियो भी बना के रखा है। और ये एक मीडियन नंबर है और मीडियन एवरेज नहीं होता। खैर, 4 साल पहले मई 2022 में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ ऐसी बातें कही गई थी एफएनओ रेगुलेशंस को लेकर, कुछ ऐसे रिस्क सेबी के सामने रखे गए थे जो आज सच हो गए हैं। आज सेबी की अपनी रिपोर्ट में उन चीजों का नंबर आ गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो नंबर हैवी होने वाली है क्योंकि रिपोर्ट भी काफी हैवी है। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले इस साल का नंबर, फाइनेंशियल ईयर 2026 में 88 लाख ट्रेडर लॉस था उनका, करीब 91,000 करोड़ रुपए। और ये नंबर अकेला देखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, पीछे का हिसाब भी साथ रखना चाहिए। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1 करोड़ 6 लाख ट्रेडर थे, लॉस था 1.12 लाख करोड़ रुपए। उससे पहले 2024 में 96 लाख ट्रेडर, 75,000 करोड़ का नुकसान। 2023 में 67 लाख ट्रेडर, 65,000 करोड़ का नुकसान। और 2022 में 51 लाख ट्रेडर्स और 40,000 करोड़ का नुकसान। 5 साल का टोटल है करीब 3,85,000 करोड़ रुपए एफ&ओ के लॉसेज। और अब इस टेबल में दो चीजें देखने वाली है। पहली, ट्रेडर्स का नंबर इस साल गिरा है 1 करोड़ 6 लाख से 88 लाख। और सेबी लिखता है कि फाइनेंशियल ईयर 2016 के बाद ये पहली बार हुआ है कि नंबर गिरे हैं। 10 साल में एफ&ओ ट्रेडर कम हुए हैं। और दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरेज लॉस पर पर्सन हर साल बढ़ा है। 87,000, 96,000, 1.13 लाख, 1.14 और अब 1.17 लाख रुपीज। 5 साल में एक साल भी नहीं गया कि नंबर नीचे क्या हो। और सेबी ने इस रिपोर्ट में अलग से बताया है कि फाइनेंशियल 2022 से 24 तक 3 साल में टोटल लॉस 1.81 लाख करोड़ और 2025-26 में 2.03 लाख। मतलब 3 साल का लॉस कम था, 2 साल में ज्यादा। और एक और बात जो कि इस रिपोर्ट के फुटनोट पे लिखी है, ये सारा डेटा टॉप 15 ब्रोकर से आया है जो कि करीब 90% मार्केट संभालते हैं। बाकी 10% का डेटा इस पे नहीं है। उससे भी खुद लिखता है कि अगर पूरा मार्केट जोड़ेंगे तो असली फिगर जितने भी नंबर बताए जा रहे हैं उसके 1.11 टाइम्स होंगे। मतलब जो 91,000 करोड़ आपको लॉस सुन रहा है, दिख रहा है, वो एक्चुअल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है। तो ये हुई पैसे की बात। अब देखते हैं कि कितने नए ट्रेडर्स मार्केट में आए और कितने छोड़ के चले गए, वो भी समझ लीजिए। 2024 में करीब 43 लाख नए ट्रेडर्स मार्केट में आए थे, 25 में 34 लाख, इस साल आए सिर्फ 21 लाख। और मार्केट छोड़ के कितने गए? 45,70,000 ट्रेडर नेगेटिव में गया है, पिछले साल से 76% ज्यादा। तो एक तरह से नेट ट्रेडर्स इज -25 लाख।
इंडियन मार्केट हैज लॉस्ट देम। और फाइनेंशियली 2016 से लेकर अब तक ये पहली बार हुआ है। हमेशा नंबर पॉजिटिव हुआ करता था, पहली बार माइनस में क्या है। और अब वो बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, मई 2022, उस वक्त सेबी ने पीक मार्जिन रूल आया था जिसमें कैश इंट्राडे जो लेवरेज मिलता था वो बंद हो गया था और उसके बाद एफ&ओ में भीड़ लगने लग गई थी। उस वक्त हमने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देखिए। कि भैया मेरे को ना एक रिटेल ट्रेडर की बहुत टेंशन है, अब मैं क्या करूंगा ना, इसके लिए एक रेगुलेशन लेके आऊंगा ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो। अरे भाई नहीं है दिक्कत, अगर है भी तो वो ट्रेडर खुद देखेगा ना। ले आइए कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ मत लेके आइएगा जिससे ये यहाँ से भी भाग जाए। ऐसा ना हो कि एफ&ओ में भी लोग ना कर पाए ट्रेडिंग जिस हिसाब से वो कर रहे हैं। कुछ ऐसा चेक एंड बैलेंस लग जाए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट कुछ ऐसा जो थोड़ा म्यूचुअल हो, समथिंग विच इज बैलेंस्ड, यू नो, थोड़ा वायबल सोल्यूशन। लायबल सोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब 4 साल बाद सेबी की अपनी रिपोर्ट कहती है कि 45,70,000 ट्रेडर्स मार्केट छोड़ के चले गए। और यहाँ पे एक नंबर है जो मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है पूरी रिपोर्ट के अंदर। सेबी ने 2022 के ट्रेडर्स को ट्रैक किया जो एफ&ओ छोड़ के गए। उनमें से 58% लोग 2026 में कैश मार्केट से भी पार हो चुके हैं। मतलब स्टॉक मार्केट से ही उनका नामो निशान खत्म हो चुका है। वो इन्वेस्टर भी नहीं रहे, वो स्टॉक्स में नहीं पैसा लगा रहे, वो सिप भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या था रेलेवेंस? हालांकि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मार्केट को एक मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट समझ के आए थे, उनका एक्सपीरियंस वैसा नहीं रहा, अब वो छोड़ के चले गए। तो इट गोज बोथ वेज। खैर, अब तक हमने सारे ट्रेडर्स को एक ही ग्रुप में बांध के रखा, लेकिन वो एक ग्रुप नहीं है। हर एक ट्रेडर अलग तरह का होता है और इस बार सेबी ने पहली बार क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से मार्जिन का डेटा लिया है। इससे पता चलता है कि किस तरह के ट्रेडर का कैसा रिजल्ट रहा, ऑप्शन बायर, सेलर, फ्यूचर ट्रेडर। लेकिन एक बात पहले बता दूं, ये वाला डेटा 5050 ट्रेडर्स का रैंडम सैंपल है, 78 लाख की पूरी रिपोर्ट का डेटा नहीं है। और इन 5050 ट्रेडर्स को सेबी ने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला है ऑप्शन बायर, मतलब पूरा साल जब भी ट्रेडिंग की तो ऑप्शन बाइंग की कुछ नहीं किया, वो थे 93%। दूसरा है मेजरली ऑप्शंस बायर, मतलब कभी कभी सेलिंग भी कर ली, ये लोग 4% है। तीसरा है मेजरली ऑप्शन सेलर, मतलब ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग करते हैं लेकिन कभी कभी ऑप्शन बाइंग की, इस तरह के लोग करीब 2% है। और चौथा मेजरली फ्यूचर्स ट्रेडर, 1% से भी कम। अब लॉस रेट देखिए, ओनली ऑप्शन बायर में से 90% लॉस में है, ये पहले बताया था आपको, लेकिन मेजरली ऑप्शंस बायर में से 75% लॉस में है, फ्यूचर्स ट्रेडर्स में 61% और मेजरली ऑप्शन सेलर्स में से 44% लोग ही लॉस में है, 56% प्रॉफिट कर रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट का सबसे अच्छा लॉस रेट है। अब ये नंबर अगले हफ्ते हर ऑप्शन सेलिंग कोर्स का एक एडवर्टाइजमेंट बन सकता है कि ऑप्शन बाइंग में कुछ नहीं पड़ा, सेलिंग में आ जाओ, यहाँ पे तो बहुत पैसा है, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इसके साथ जो दूसरा नंबर लिखा है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि एक नंबर के बेस पर अगर आप फैसला लेंगे तो आपके खिलाफ जा सकता है। अब ओनली ऑप्शंस बायर का एवरेज लॉस है 1,30,000 रुपए पर ट्रेडर। मेजरली ऑप्शंस बायर का है 4,60,000 रुपए। फ्यूचर्स ट्रेडर का है 1,70,000 रुपए का एवरेज लॉस और मेजरली ऑप्शन सेलर का लॉस है 51.7 लाख रुपीस। बायर से, मेजर बायर से 11 टाइम्स ज्यादा, 11 गुना ज्यादा। मतलब सेलर कम बार लॉस करते हैं लेकिन जब करते हैं तो बहुत बड़ा लॉस करते हैं। लेकिन रिमेंबर दिस कि सैंपल साइज 5050 लोगों का है और उसमें से 2% है जो कि ऑप्शन सेलिंग करते हैं। मतलब 105 लोगों के डेटा पे ये पूरा का पूरा नंबर बना है और उनमें से भी 46 लोग लॉस में थे, इसलिए बहुत कंक्लूसिव शायद नहीं है। लेकिन एक बात है जो कंक्लूसिव हो सकती है और वो 78 लाख लोगों के डेटा पे बनी है। वो क्या है कि स्पेसिफिक तरह के सेगमेंट के ऊपर कितना लॉस हुआ है। मतलब इंडेक्स ऑप्शंस में फॉर एग्जांपल 74 लाख ट्रेडर थे, 71,000 करोड़ का लॉस था। स्टॉक ऑप्शंस में 29 लाख ट्रेडर, 13,900 करोड़ का लॉस। स्टॉक फ्यूचर्स में 4 लाख ट्रेडर 64% लॉस में थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2.5 लाख ट्रेडर 62% लॉस में थे। तो फ्यूचर्स में लोग कम लॉस करते हैं लेकिन फ्यूचर्स में लोग हैं ही नहीं और जितने हैं भी वो वैसे भी टैक्सेस या ब्रोकरेज चार्जेस से परेशान है। खैर, अब वो बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है लेकिन कम बात की जाती है, खर्चे, चार्जेस। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग पे कितना खर्चा किया होगा? 24,859 करोड़ रुपीस। पिछले साल 24,827, मतलब ऑलमोस्ट बराबर। लेकिन ट्रेडर्स तो कम हुए, 20 लाख कम लोगों ने ऑलमोस्ट बराबर ही खर्चा किया। तो अगर थोड़ा सा मैथ करें तो पर ट्रेडर कितना खर्चा हुआ? पिछले साल था 26,027 रुपए और इस साल है 31,628 रुपए, जो हर एक ट्रेडर ने आपने भी दिए हैं ऑन एवरेज 21% ज्यादा। और उसमें से भी एसटीटी के खर्चे 35% बढ़ गए हैं। फाइनेंशियल 2022 में एसटीटी था 1,291 करोड़ रुपए, 2026 में 6,645 करोड़ रुपए, 5 साल में 5 गुना ज्यादा। चलो
कोई तो प्रॉफिट ऑन अ रेगुलर बेसिस बना रहा है। क्या टोटल खर्चे में एसटीटी का टोटल हिस्सा 13% से बढ़कर इस बार 27% हो गया है। खैर, अब दो नंबर्स हैं जो मेरे हिसाब से इस पूरे सेक्शन का असली पॉइंट है। पहला, लॉस करने वाले ट्रेडर्स का जितना लॉस था उसका 35% खर्चे में गया, और प्रॉफिट करने वालों का जितना प्रॉफिट था उसका 21% खर्चे में गया। मतलब जो आदमी लॉस कर रहा है उस पे खर्चे का बोझ ज्यादा है। पिछले साल ये नंबर और बुरा था, 44%। दूसरा नंबर आपको इंट्रो में बताया गया था। फाइनेंशियल 2026 में 4,40,000 ट्रेडर्स प्रॉफिट में थे और खर्चे के बाद लॉस में आ गए। 2025 में ये नंबर 5.3 लाख था। मतलब 2 साल में ऑलमोस्ट 10 लाख ट्रेडर्स जो प्रॉफिटेबिलिटी बिग बुल सीरीज में आते आते रह गए, लेकिन अब लॉसेस एंड लेसन्स में जाएंगे। और अब यहाँ पे एक पुरानी बात याद आती है। 2024 में जब ये रिपोर्ट आई थी तब हमने ये सवाल उठाया था कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी ये समझना जरूरी है, वही पुराना पॉइंट कि अगर एसटीसीजी और एलटीसीजी के खर्चे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आप एसटीटी के रूप में एडवांस खर्चा एक एफएलओ ट्रेडर से क्यों ले रहे हैं। इन खर्चों के कारण बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन एक छोटा सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है। अब सवाल यह है कि एसटीटी लगता है टर्नओवर पे, प्रॉफिट हो या लॉस दोनों पे बराबर। तो जो आदमी साल भर में 1.5 लाख गवाता है उसने भी एसटीटी पूरा दिया, और जो 1.5 लाख कमाता है उसने भी वही दिया, और उसके ऊपर उसने कैपिटल गेन टैक्स भी दिया। तो यहाँ पे एक सवाल तो बनता है कि जब एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 बार टैक्स लगता है, एक टर्नओवर पे और एक प्रॉफिट पे, तो एक ट्रेडर से उसके अपने प्रोफेशन को कैरी आउट करने के लिए, अपने काम को चलाने के लिए ही उससे खर्चा क्यों लिया जाता है कि तुमने ट्रेड किया, लाओ पैसा दो। क्योंकि 4,40,000 लोग एक साल के अंदर और 2 साल के अंदर 10 लाख लोग इसकी वजह से नुकसान में हैं, सिर्फ इस एसटीटी या खर्चों की वजह से। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेबी की। अब वो सवाल जो शुरू से लटका हुआ है, लोग कम हो गए हैं तो वॉल्यूम का क्या हुआ। पहले ये देख लीजिए कि सेबी ने क्या किया था। 1 अक्टूबर 2024 को सरकार ने एफ&ओ पे एसटीटी बढ़ाया। 20 नवंबर 2024 में 3 चीजें हुई एक साथ। हर एक्सचेंज सिर्फ एक इंडेक्स पे वीकली एक्सपायरी दे सकता था। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ाकर 15 से 20 लाख कर दिया गया, और एक्सपायरी डे पर शॉर्ट ऑप्शंस पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखा गया। और उसके बाद अप्रैल 2025 तक 2 और चीजें जोड़ दी गई। पहला, बायर से प्रीमियम अपफ्रंट लो, और एक्सपायरी डे पे एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी का बेनिफिट हटा दिया गया। अब ये सारे चेंजेस सेबी ने किए, इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट हुआ होगा। अब इंपैक्ट तो पॉजिटिव ही होना चाहिए था, इसलिए चेंजेस किए। रेगुलेटर वुड वांट कि यहाँ पे ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की सेफ्टी बनी रहे, लेकिन हुआ क्या। तो सबसे पहले जो डेली एक्सपायरी हुआ करती थी, पूरे हफ्ते 5 दिन एक्सपायरी हुआ करती थी, सेबी ने जब उस पर रोक लगाई उसका इंपैक्ट देखते हैं। अक्टूबर 2024 में इंडेक्स ऑप्शंस का 98% टर्नओवर, मतलब ऑलमोस्ट सारा वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स में था। तो मतलब ज्यादातर लोग जिस इंडेक्स की जब एक्सपायरी है उसी दिन ट्रेडिंग करते थे। अब सेबी के रूल का इंपैक्ट पड़ा। दिसंबर आते आते 82% लोग ही रह गए जो कि वीकली एक्सपायरी पे काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये नंबर 97% पे पहुंच गया। मतलब सेबी ने एक्सपायरी के दिन चाहे कम कर दिए थे, लेकिन लोग उसी बची हुई एक्सपायरी पे चले गए। जब जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है, सारा ट्रेडर बेस उसी एक्सपायरी पे पहुंच जाता था। अभी भी तो एक तरह से सेबी के इस रूल का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब यहाँ पे इसका एक सवाल बनता है। देखो, आपने एफ&ओ ट्रेडर्स का तो रिपोर्ट कार्ड निकाल दिया कि कितने लोग किस तरह से कैसा लॉस करते हैं, लेकिन आप भी तो रूल्स लेके आए थे एफ&ओ के ऊपर, और आपका भी एक मोटिव था, कोई टारगेट था जिससे इन्वेस्टर्स की सेफ्टी बने। उन रूल चेंजेस का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? मोस्ट लाइकली वो इंपैक्ट इसी रिपोर्ट में दिखना चाहिए था, लेकिन पूरी रिपोर्ट में उन रूल्स का इंपैक्ट एफ&ओ के लॉसेस के ऊपर क्या पड़ा का कोई कोरिलेशन, कोई डिस्कशन ही नहीं है। और इसी बात के ऊपर कुछ समय पहले हमने अपनी बात रखी थी, समझो, जो आज मोस्ट लाइकली सच दिख रही है। लेकिन सेबी ने पिछले 6 महीनों के अंदर 20 नवंबर 2024 से लेके 1 अप्रैल 2025 के बीच में कुछ नए एक्शंस भी लेके आए, कुछ नए रूल्स इंप्लीमेंट किए, जिसे अपेरेंटली उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेल ट्रेडर्स का लॉस थोड़ा सा कम होना चाहिए था, चाहे वो नंबर ऑफ एक्सपायरीज को कम करना हो या कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा देना हो, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी पे कंप्लीटली बैन लगा देना हो। मतलब कुछ ऐसी चीजें की थी उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो कि रिटेल ट्रेडर्स के हित में थी, लेकिन जो नंबर्स कह रहे हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। नंबर्स का कहना यही है कि कुछ कहानी में फर्क नहीं आया है, मतलब रीजन शायद कुछ और ही है जहां पे आज की तारीख में नजर नहीं जा रही है। खैर, अभी तक हमने सिर्फ एक तरफ देखा, लॉसेस की तरफ, दूसरी तरफ भी देखते हैं, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट भी बनता है। सेबी खुद कहता है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज लार्जली अ जीरो सम गेम। सो एक पार्टिसिपेंट का नुकसान दूसरे का प्रॉफिट होता है। मतलब इस मार्केट में नया पैसा पैदा नहीं होता। जो आपने गंवाया वो किसी और ने कमाया, या किसी और ने गंवाया तो आपने कमाया। तो नंबर्स के हिसाब से कमाया किसने? 2026 में प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने कमाए 44,400
483 करोड़ रुपए, एफपीआईज ने 13,896 करोड़, कॉर्पोरेट्स ने 5,962, म्यूचुअल फंड्स ने 2,595 और इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने गवाए 72,243 करोड़ रुपए। ये ग्रॉस नंबर है खर्चे से पहले वाले। 2026 में प्रॉप कैटेगरी में 693 एंटिटीज थी जो कि मार्केट में ट्रेड कर रही थी। उनमें से जो टॉप 10 थी उन्होंने कमाए 33,124 करोड़ रुपए। टोटल में से मतलब पूरी कैटेगरी की ऑलमोस्ट 75% प्रॉफिट इन 10 कंपनीज ने कमा लिए। अब एक बात और जो रिपोर्ट में लिखी है और मुझे पढ़ के अजीब लगी, किसी भी लिखता है कि ये कंसंट्रेशन अच्छी चीज है क्योंकि इन्हीं फर्म्स की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी आती है, स्प्रेड टाइट होते हैं, प्राइस डिस्कवरी होती है। और इसी पैराग्राफ में आगे चल के लिखा जाता है कि ऑप्शंस की लिक्विडिटी रिलाइज ऑन रिलेटिवली अ स्मॉल सेट ऑफ लार्ज प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स। अब ये दो लाइन एक साथ पढ़ो। एक मार्केट की लिक्विडिटी 10 कंपनियों पे टिकी हुई है, ये बेनिफिट की तरह लिखा गया है। क्या ये सच में एक बेनिफिट है? डज दिस कॉन्सेंट्रेशन रियली मेक सेंस? एनीवे, अब तो जो आपने सुना उसे लगता है कि शायद सभी लॉस में है, कोई तो होगा जो एफ&ओ में प्रॉफिट कमाता होगा। ऑफ कोर्स है, कुछ तरह के ट्रेडर्स बाकी सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। पहला और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपली देखा कि जो लोग एफ&ओ के साथ साथ कैश मार्केट में भी ट्रेड करते हैं उनका क्या होता है, और उसको एक रेशियो के हिसाब से देखा गया है कि आपका कैश टर्नओवर आपके एफ&ओ टर्नओवर के मुकाबले कितना है। जिनका कैश टर्नओवर एफ&ओ का 10% से कम है, मतलब 10 लाख का एफ&ओ टर्नओवर और कैश में 1 लाख से भी कम, तो उनका लॉस 90% है। एवरेज लॉस 2,07,000 रुपए। और जिनका कैश टर्नओवर एफ&ओ से 5 गुना ज्यादा था, मतलब वो कैश हैवी ट्रेडिंग करते थे, उनका लॉस रेट है 84% और लॉस का वैल्यू 15,450। लॉस रेट में 6% का फर्क, लॉस में 13 गुना, 13 टाइम्स लेस लॉस। और ये पैटर्न हर टर्नओवर कैटेगरी में दिखता है, छोटा ट्रेडर हो या बड़ा, जिसका कैश मार्केट में ज्यादा काम है उसका ओवरऑल लॉस कम है। आई थिंक इस सेबी की तरफ से एक सिग्नल भी हो सकता है, एक इशारा। दूसरा, नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज। जो लोग साल में 10 दिन से कम ट्रेड कर रहे हैं उनका मीडियन लॉस है 654 रुपए, और जो 100 दिन से ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं उनका मीडियन लॉस है 76,722। तीसरा पॉइंट, पोर्टफोलियो साइज। जिनके पास शेयर्स है ही नहीं या 50,000 से कम है उनका लॉस रेट एफ&ओ में 93% है, और 1 लाख से 10 लाख का पोर्टफोलियो रखने वालों का लॉस है 88%, 50 लाख से 1 करोड़ वालों का 72%, और जिनका पोर्टफोलियो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनका लॉस एफ&ओ में 58%। ये रिपोर्ट का एकमात्र ऐसा एरिया है जहां पे कहीं भी कुछ उल्टा नहीं होता है। जितना बड़ा पोर्टफोलियो लॉस रेट उतना कम। हर स्टेप पे रेगुलेटर की तरफ से शायद ये एक और इशारा है। चौथा, प्रोडक्ट। फ्यूचर्स में 66% लोग लॉस में, ऑप्शंस में 87.7%, इंडेक्स फ्यूचर्स में 62%। बट ऑफ कोर्स लॉस वैल्यूज बहुत अलग अलग हो सकती हैं, सिर्फ एक नंबर देखकर कोई फैसला मत लेना, जैसे पहले बताया था। और पांचवा पॉइंट है उम्र, एज। 30 साल से कम उम्र वालों का लॉस 88.55%, 30 से 40 88.05, 40 से 50 87.8, 50 से 60 85.29 और 60 साल से ज्यादा 80.95। उम्र बढ़ती है तो एवरेज लॉस कम हो रहा है। लेकिन ये थी बात परसेंट की। वैल्यू की बात करेंगे तो 30 साल से कम उम्र वालों का लॉस करीब 58,000 है, 30 से 40 का 1,36,000, 40 से 50 का 1,82, 50 से 60 2,20 और 60 के ज्यादा तो 2,17,000। यहाँ पे बात बदल जाती है। छठा है जेंडर। वुमेन ट्रेडर 84.73% लॉस में है, मेन 88.56। ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वुमेन थोड़ी सी कम लॉस में है। अब इस सबको साथ मिला के देखिए, कम ट्रेडिंग डेज, कैश मार्केट में ज्यादा ट्रेडिंग, इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो रखा, बड़ा कैपिटल, ज्यादा उम्र, ये सारी चीजें एक ही दिशा में इशारा करती हैं। अगर मार्केट में आप सारी कैटेगरीज में फिट होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांस रिलेटिवली ज्यादा है, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे बैठना भी समझदारी नहीं होगी। हमने लॉस के नंबर्स देखे, प्रॉफिट के भी देखते हैं। 2026 में करीब 9,65,000 लोग प्रॉफिट में थे, 25-26 में मिला के 11,10,000 और उनका टोटल मतलब नेट प्रॉफिट था 16,211 करोड़ रुपए। ये कमाया गया पैसा। लेकिन अगर पीछे से कंपेयर करेंगे थोड़े कम लगेंगे। 2022 से 24 में प्रॉफिट बनाने वाले थे 8,10,000 और तब बनाए गए थे 25,020 करोड़ रुपए। मतलब प्रॉफिट बनाने में लोग बढ़ गए 8 लाख से 11 लाख, लेकिन उनका टोटल प्रॉफिट गिर गया 25 से 16,000 करोड़। एंड फाइनली ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जो इस रिपोर्ट में हैं और मिलेंगे भी। इन रिपोर्ट्स के लिंक्स विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन। 2023 से अब तक सेबी ने सब्जेक्ट पे 5 अलग अलग रिपोर्ट्स निकाली हैं, 3 प्रॉफिट लॉस पे, मार्केट स्ट्रक्चर पे और एक इस बार बिहेवियर पे भी। पर अब एक आखिरी बात, एफ&ओ एक डेरिवेटिव है, मतलब अपने आप में कुछ नहीं है,
वो किसी अंडरलाइंग पे काम करता है। और ये जो 87% लॉस मेकिंग ट्रेडर है ना, उनका जो नंबर है उसके पीछे भी अंडरलाइंग्स है। एक नहीं, बहुत सारी। एक लेयर है कि आदमी मार्केट को पैसा बनाने की मशीन समझ के आता है। एक लेयर है कि प्रोडक्ट खुद ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ऑप्शन का प्राइस सिर्फ डायरेक्शन से नहीं चलता, टाइम से चलता है, वोलेटिलिटी से चलता है। एक लेयर है खर्चों की तरफ, एक लेयर है साइकोलॉजी की तरफ, रेगुलेशन की तरफ। रूल्स बदलते रहते हैं और हर बार स्ट्रेटेजी को दोबारा सेट करना पड़ता है। एक लेयर है स्किल की तरफ भी। हर लेयर का अपना क्वेश्चन है, हर लेयर का अपना इंपैक्ट है। और एक ट्रेडर इन सारी लेयर्स के बीच में खड़ा होता है और उसको लगता है कि उसका लॉस एक गलत ट्रेड की वजह से हुआ। तो ये रिपोर्ट आपको ये नहीं बता रही कि एफएडो मत करो। 9,65,000 लोगों ने पैसा कमाया है। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि आपका ट्रेडिंग का डिसीजन सिर्फ ट्रेडिंग डिसीजन नहीं होता, उसमें आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, आपका टाइम है और एक रियलिटी चेक है जो ज्यादातर लोग लेने से पहले एफएनओ में अपना पैसा डाल चुके होते हैं, शायद नुकसान भी कर चुके होते हैं। डेरिवेटिव पैसा बनाने की मशीन नहीं है। स्टॉक मार्केट भी ऐसी कोई मशीन नहीं है। पहले इतना समझ लीजिए, फिर मार्केट में आइए तो ये रिपोर्ट्स और नंबर्स आप पर बहुत कम इंपैक्ट करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, होपफुली विद अ बेटर परसेंटेज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।